सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिजकस्ट्राज एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन किया था। अब मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसका सेकंड क्वेश्चन। उसको आप ध्यान से देखें ज़रा। और इस क्वेश्चन की खासियत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखें अगर नेटवर्किंग को, तो यहाँ पर एरोज लगी हुई हैं। ठीक है जी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरी नेटवर्क में एरोज लगी होंगी। हो सकता है कि 2 एरो लगी हों, 3 लगी हों और बाकी ना लगी हों। हो सकता है कि सारी एरो लगी हों और हो सकता है कि एक भी एरो ना लगी हो। तो ये तुमने देखना है, ठीक है। तो एरो का मतलब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो, ये एरो लगी, इसका मतलब है कि 1 से 2 तो आप जा सकते हैं, पर 2 से 1 नहीं आ सकते हैं। 1 से 3 जा सकते हैं, 3 से 1 नहीं जा सकते। 2 से 3 आ सकते हैं, 3 से 2 नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं मतलब 2 से 3 डिस्टेंस 30 यूनिट है, लेकिन 3 से 2 डिस्टेंस आप लेंगे तो वो लेंगे इन्फिनिटी। मतलब 3 से 2 द पाथ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो इसको भी देखो ज़रा, सेम प्रोसीजर। जितने आपके नोड्स हैं उन नोड्स को आपने लिख दिया ऐसे। फर्स्ट रो में यहाँ आ गया पाथ, और उसके बाद जहाँ से आपने चलना है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि नोड 1 से चलना है और नोड 3 पे पहुँचना है, सॉरी नोड 2 पे पहुँचना है। 1 से चलना है और 2 पे पहुँचना है, और शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना है कौन सा है। ठीक है। तो 1 से चल के 2 पे पहुँचना। चलिए जरा 1 से चलते हैं, तो जहाँ से चले वहाँ डैश आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से चले वहाँ तक ऑलरेडी का डिस्टेंस जो वो नील है, तो इसलिए डैश लगा दिए। अब 1 से 2 जुड़ रहा है, 1 से 2 एरो जा रही है तो आ गया 110। 1 से 3 एरो जा रही है, ये आ गया 40। 1 से 4 कोई रूट नहीं है, इन्फिनिटी। 1 से 5 कोई रूट नहीं है, इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो अब मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया, 40। ध्यान दें ज़रा, डिस्टेंस इज़ 40, उसको लगा दी मैंने डैश। तो जो 40 डिस्टेंस आया वो कहाँ से कहाँ आया, 1 से 3 के बीच में, तो ये मैंने लगा दिया पाथ 1 से 3। उसके बाद अब इसका मतलब 1 से चले थे 3 पे पहुँच गए। अब 3 पे आते हैं। 3 पे आए, अब 3 को आपने 1 से तो जुड़ेगा नहीं, किस नीचे डैश आ गया। 3 से 2 जोड़ना, 3 से 4 जोड़ना, 3 से 5 जोड़ना। अब 3 तक का कवर्ड डिस्टेंस हो गया 40 यूनिट। इसका मतलब 3 से फर्दर जो नोड जोड़े उसमें 40 ऐड करना है। चलिए ज़रा पहले 3 से 2 देख लेते हैं। 3 से 2, 3 पे पहुंच गए। 3 से 2, 3 से 2 एरो उल्टी डायरेक्शन में, इसका 3 से 2 हमारे पास रूट नहीं है, तो 3 से 2 का डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी। लेकिन ऑलरेडी कवर्ड कितना है, 110। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस इससे छोटा होना चाहिए। अगर इससे छोटा नहीं है तो फिर यही डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 110। उसका 3 से 4 देखिए ज़रा। 3 तक ऑलरेडी का डिस्टेंस कितना, 40। 3 से 4 कितना है, 20। तो इसका मतलब कितना हो गया, 40 + 20 इज़ 60। और ऑलरेडी का डिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी। तो मिनिमम कौन आया, 60, तो ये आ गया। उसका 3 से 5, 3 से 5 है हमारे पास। 3 तक ऑलरेडी का डिस्टेंस कितना है, 140। और 3 से 5 कितना है, 70। तो ऑलरेडी का 40 इसमें जमा हो गया, कितना हो गया, 3 से 5 110। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, अब आप 40 पे हैं, सॉरी। अब इसमें मिनिमम डिस्टेंस आ गया 60। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आया उसके नीचे लगा दिया इन्फिनिटी। तो जो मिनिमम डिस्टेंस आया उसके इमीडिएट ऊपर देखना इन्फिनिटी कहाँ आ रही है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं पाथ लिखने के लिए। जो मिनिमम डिस्टेंस निकाला उसके इमीडिएट ऊपर देखनी इन्फिनिटी। अगर उसके ऊपर इन्फिनिटी मिल गई तो उसके सामने जो पाथ होगा वो तो आपने यहाँ लिखना ही लिखना है, और उस पाथ के साथ आप जोड़ेंगे इस नोड को जहाँ आप अभी पहुँचे। तो 135 आ गया, सॉरी 134, 134, 4 पे आया। ठीक है जी। अब आप 4 पे आ चुके हैं, तो 4 तक का वाटर डिस्टेंस कितना आ गया, 60 यूनिट। ठीक है। इसका मतलब 4 को अब उन नोड से जोड़ना है जिनके नीचे डैश नहीं है। तो 3 तो जुड़ेगा नहीं, 1 जुड़ेगा नहीं, तो 4 से 2 जोड़ना है। 4 तक कवर डिस्टेंस कितना है, 60। 4 तक का कवर डिस्टेंस है 60। तो 4 से 2 कितना है, 25। 25 + 60 कितना हो गया, 85। तो 4 से 2 तक ऑलरेडी कवर डिस्टेंस कितना है, 110। अब कितना आ रहा है, 85। तो मिनिमम कौन है, 85। तो ये आ गया मिनिमम 85। ठीक है जी। उसके बाद फिर 4 से जोड़ना है 5 को। तो 4 से 5, 4 से तक ऑलरेडी का डिस्टेंस कितना है, 60। 4 से 5 कितना है, 50। तो 60 + 50 110, इसके बराबर ही आ गया। तो ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद अब मिनिमम डिस्टेंस कितना आया, 85। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस आ गया 85। तो 85 जो मिनिमम डिस्टेंस आया उसके ऊपर वाला पाथ देखना। तो उसके ऊपर पाथ कौन सा आया, 134। अब यहाँ तो इन्फिनिटी तो है नहीं, तो उसके इमीडिएट ऊपर वाला पाथ क्या है, उसके इमीडिएट ऊपर वाला जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, अगर उसके ऊपर इन्फिनिटी नहीं है
तो इमीडिएट उसके ऊपर जो पाथ होगा वो आपने दिखाना। तो ऊपर पाथ कितना आ गया 1 3 4, और उसके बाद आप कहाँ पहुँचे 2, तो 1 3 4 2। ठीक है जी, ये आ गया। अब आप आ गए 2 के ऊपर। अब क्या रह गया, 2 को जोड़ना है आपने, 3 के साथ जुड़ेगा नहीं, 4 के साथ जुड़ेगा ना, 2 को किसके साथ जोड़ना है 5 के साथ। तो 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो डायरेक्ट लेंथ तो है नहीं, तो 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। ऑलरेडी का वो डिस्टेंस कितना आ गया 110। ठीक है, 110 आ गया। तो अब ये आ गया फाइनल डिस्टेंस आपका। तो 110 के इमीडिएट ऊपर क्या देखना है आपने, इन्फिनिटी देखनी है। ये बोला ना इन्फिनिटी देखनी है, यहाँ पर इसके ऊपर इन्फिनिटी नहीं तो इमीडिएट जो ऊपर वाला पाथ होगा वो देखना है। और अगर इन्फिनिटी है तो जो इन्फिनिटी वाला पाथ होगा वो लिखना है यहाँ पे, और वो वहाँ तक पहुँच गए 5 के ऊपर पहुँच गए। आप ये बाई डायग्राम भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो मिनिमम डिस्टेंसेज आ रहे हैं वो इन पाथ के बीच में हैं भी कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा था कि 1 और 2 के बीच का पाथ निकालो। अब डायग्राम से अगर आपको लग रहा हो डायग्राम से सीधा नजर आ रहा है 1 से 2 जुड़ रहा है, पर डिस्टेंस कितना है 110। यहाँ से 1 से 2 देखो ये वाला पाथ है 1 से 2, 1 से 2 वाला पाथ मिनिमम डिस्टेंस क्या दे रहा था 85। तो मिनिमम डिस्टेंस आया 85, रूट आ गया 1 3 4 2। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 85 और रूट आ गया 1 3 4 2। और अगर 1 से 5 पूछेगा, 1 से 5 के बीच का डिस्टेंस, आप इस डायग्राम से आप सारे पाथ निकाल सकते हैं। देखो 1 से 5 के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो 1 से 5 के बीच का डिस्टेंस आ गया 110, और इसका पाथ आ गया 1 3 5। तो इस तरह से बाकी भी निकाल सकते हैं। ये आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने कौन सा पाथ पूछा है। तो आप सारे निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप इजीली जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे सकते हैं। और फाइनली क्या बताया मैंने, ये ग्राफ बनाना नहीं भूलना है। मतलब आप एज इट इज़ नोट लिखेंगे, फिर जैसे पाथ उनको जोड़ना है। तो पहला पाथ क्या है 1 3, ये 1 3 को जोड़ दिया यहाँ पे। फिर 1 3 4, 1 3 4 को जोड़ दिया यहाँ पे। फिर 1 3 4 2, 1 3 4 2 को जोड़ दिया। देखो, और दिस इज़ नॉट ए मिनिमल स्पैनिंग ट्री, क्योंकि अगर आप इसी की बात करेंगे, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करेंगे 1 से 2, देन दिस इज़ नॉट मिनिमल स्पैनिंग ट्री, दिस इज़ सिंपल ट्री। सिंपल ट्री का मतलब है, सिंपल ट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी आपको नोड दे रखे हैं उन नोड में से कुछ एक नोड जुड़ेंगे या सारे जुड़ जाएंगे। इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि सारे जुड़ेंगे, कुछ भी जुड़ सकते हैं, सारे भी जुड़ सकते हैं। पर जब स्पैनिंग ट्री शब्द यूज़ करेंगे तो स्पैनिंग ट्री में सारे जुड़ेंगे, और जुड़ते वक्त कोई भी नोड क्लोज लूप नहीं बनाएगा। मतलब ऐसे नहीं जुड़ेंगे आपस में, ऐसे नहीं जुड़ेंगे। क्लोज लूप बनाई तो सर्किट शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट मीन्स खत्म कहानी। तो उसके बाद लास्ट पाथ है 1 3 5, तो 1 3 5। ठीक है जी, 1 3 5 आ गए यहाँ पे। अब बन गया ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया 85, 1 से 2 तक, पाथ आ गया 1 3 4 2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस डिजकस्ट्राज एल्गोरिथम। और अब मैं चाहूँगा कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करें। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पेपर में आया। और इस क्वेश्चन की खासियत यहाँ पर यह है, ध्यान से देखें तो इसमें देखो 2 से 5 एरो लगी हुई है, 4 से 5 एरो लगी, सिर्फ 2 एरो लगी हुई है। तो इसका मतलब 2 से 5 तो आप जा सकते हैं, पर 5 से 2 नहीं जा पाएंगे आप। तो इसका मतलब जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स में 5 से 2 अगर नोड जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 5 से 2 डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी, 5 से 4 डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना खास। बाकी कहीं कोई एरो नहीं लगी है तो इसका मतलब 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं, 4 से 3 जा सकते हैं, 3 से 4 जा सकते हैं, 3 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, एंड सो। तो ये क्वेश्चन 4-5 बार पेपर में आ चुका है। तो इसने बोला है कि नोड 1 और नोड 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताना है क्या है। और उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है छोटा सा, ये एरोज़ में दे रखा है 1 से 2, 1 से 3। ठीक है जी, ये एरोज़ दे रखी हैं, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, तो यू कैन डू। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इसने नोड 1 और नोड 2, अगेन नोड 1 और नोड 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और उसके बाद एक और है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड ओ एंड नोड टी। बजाय 1 2 3 लिखने के अल्फ़ाबेटिकली इसमें नोड दे रखे हैं यहाँ पे, ये ओ ए बी सी डी ई टी। तो ओ से चलना है, टी तक पहुँचना, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने एरो लगा रखी है, देखो बजाय बीच में एरो लगाने के आगे लगाई है, तो उनका मतलब एक ही है, चाहे एज पे एरो लगाए चाहे बीच में एरो लगाए, एक ही मतलब है यहाँ पे। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर भी इसने अब 4-5 क्वेश्चन अलग अलग पूछे हैं। तो चाहे वो 4 क्वेश्चन पूछे चाहे एक पूछे, आपका जो टेबल बनेगा मैट्रिक्स का वो सब के लिए एक ही बनेगा। तो आपको सारे के सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं।
चाहे उसने एक पूछा, चाहे दो पूछें, चाहे चार पूछें। ठीक है, तो जब आपका पूरा टेबल तैयार हो जाएगा तो उससे 1 और 8 की सिटी का डिस्टेंस भी मिल जाएगा, 1 और 6 का भी मिल जाएगा, 4 और 8 का भी मिल जाएगा, 2 और 6 का भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ये इनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मिनिमम डिस्टेंस है 8, पाथ है 1 3 5 6, ये इसका ट्री है। उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके यू कैन सी द आंसर्स। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये दे रखा है, ये पाथ आगे, मिनिमम डिस्टेंस है 45, 1 3 4 2। बाकी इट मे पॉसिबल कि यहाँ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो, चांसेस तो बड़े कम हैं, पर फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दे रखी है अल्फ़ाबेटिकली जो था, और ये उसका मैट्रिक्स दे रखा बना के, तो यू कैन ईजिली डू। तो ये इसका स्पैनिंग ट्री आ गया। ठीक है जी। उसके बाद जो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका स्पैनिंग ट्री आ गया, और ये लास्ट वाले का आ गया। तो आप ये आराम से कर पाएंगे। उसके बाद ये मैं अभी जो ट्री स्पैनिंग ट्री की बात कर रहा था वो यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट मेथड करने से पहले ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है ट्री। ट्री क्या होता है? अ ट्री इज अ कनेक्टेड नेटवर्क दैट मे इन्वॉल्व ओनली अ सबसेट और ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। मैं आपसे अभी बात कर चुका हूँ। ट्री का मतलब है कि जो आपके नोड्स देखे हैं या तो सारे के सारे जुड़ेंगे या उसमें से कुछ एक जुड़ेंगे, उसको बोलेंगे हम ट्री। स्पैनिंग ट्री का मतलब इट इज़ द कनेक्टेड नेटवर्क दैट इन्वॉल्व ऑल द नोड्स विद नो लूप। वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। मतलब सारे के सारे नोड तो जुड़ेंगे पर लूप नहीं बननी चाहिए किसी भी कीमत पे, मतलब जुड़ना नहीं चाहिए आपस में, गोल नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और उसका मिनिमल स्पैनिंग नेटवर्किंग ट्री प्रॉब्लम का मतलब इट डील्स विद द लिंकिंग ऑफ नोड्स ऑफ ए नेटवर्क यूजिंग शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ कनेक्टेड ब्रांचेस। एक तो सारी ब्रांचेस जुड़ेंगी, सारे नोड जुड़ेंगे, और साथ में हर नोड में आपको शॉर्टेस्ट लेंथ मिलनी चाहिए। उसका नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो प्रिम एल्गोरिदम, PRIM, प्रिम एल्गोरिदम। इसका भी काम यही है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना। पर इसके केस में आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट रूट मिलेंगे, दे ऑलवेज मेड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ध्यान रखना खास इस केस में, इट इज़ यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ मिनिमल स्पैनिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस नेटवर्क इन द मैट्रिक्स फॉर्म बाय टेकिंग एक्चुअल डिस्टेंस विद इमीडिएट नोड्स एंड इन्फिनिटी फॉर रेस्ट नोड्स। जैसे पिछले मेथड में किया था कि जो नोड जुड़े होंगे उनके आपने डिस्टेंसेस लिखने हैं, जो नहीं जुड़े होंगे उनकी जगह लिखना है इन्फिनिटी, और मैट्रिक्स वैसे बनेगा। टेक एनी सेट क्यू, फिर हम क्या करेंगे, एक सेट क्यू लेंगे अपनी मर्जी से, एंड सेलेक्ट रो फर्स्ट, और जो फर्स्ट रो उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको लगाएंगे हम स्टार। ठीक है। और जिस रो को सिलेक्ट करेंगे उस रो को हमने इस सेट क्यू में डालते जाना है। क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। मेक इट स्टार एंड इंक्लूड इट इन सेट क्यू एंड डिलीट द फर्स्ट कॉलम। कहने का मतलब जिस रो को स्टार लगाएंगे उसी उसी कॉलम को, जैसे फर्स्ट रो को स्टार लगाया तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकंड रो को स्टार लगेगा तो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। फाइंड मिनिमम ऑफ अनडिलीटेड वैल्यूज इन द रोज। फिर क्या करना है आपने, जिस रो को आपने स्टार लगाया, जिन रोज को आपने स्टार लगाया, उनमें जो अनडिलीटेड वैल्यूज होंगी उसमें ढूंढनी सबसे छोटी वैल्यू। फाइंड मिनिमम ऑफ अनडिलीटेड वैल्यूज इन द रोज इन कैपिटल क्यू, मतलब कैपिटल क्यू में जो रो लिखी जाएंगी उन रोज में जो अनडिलीटेड एलिमेंट्स होंगे उसमें ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट, एंड सेलेक्ट इट बाय मेकिंग दिस रेक्टेंगल, और छोटे एलिमेंट को लगाना आपने रेक्टेंगल। ठीक है। और अगर मान लो वो छोटा एलिमेंट टाई कर रहा है तो रैंडमली फिर आपने जिस मर्जी को उठा लेना है। आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। ठीक है। फिर उसके अनुसार जो कैपिटल क्यू में रो आपने इंट्रोड्यूस की, उस रो के अनुसार आपने कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, और उस कॉलम को करना है आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर एंड इंक्लूड इन क्यू एज अ रो। ठीक है। डिलीट दिस कॉलम, फिर उस कॉलम को डिलीट करना है, एंड अगेन फाइंड मिनिमम ऑफ अनडिलीटेड वैल्यूज। और फिर दोबारा से जो रोज़ क्यू में फिर इन्वॉल्व होगी उन तमाम रोज़ में जो अनडिलीटेड वैल्यूज हैं
उसमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, उसको रेक्टेंगल करना है, और रेक्टेंगल करने के बाद रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जब तक कि सारे कॉलम डिलीट ना हो जाएं। तो फिर फाइनली क्या करना, फाइंड टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज़ मार्क्ड विद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उन सब का टोटल लेना है, और वो जो टोटल आएगा दैट गिव्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिस्टेंस नेटवर्क, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम एल्गोरिदम। तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये इसको अगर ध्यान से देखें आप, ये आपको एक नेटवर्किंग दे रखी है, ठीक है जी, ध्यान से देखना आपने, ये नेटवर्किंग दे रखी है, और इट इज़ वेरी सिंपल प्रिम एल्गोरिदम। नेटवर्किंग दे रखी है और मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंसेस लिख दी हैं ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या करना है। जितने भी नोड्स हैं यहाँ पे, उन नोड्स को रो में भी लिखना है और उन नोड्स को कॉलम में भी लिखना है। 10 नोड है तो 10 नोड्स को आपने कॉलम और रो में लिख दिया। फिर क्या करना है, आपने डिस्टेंसेस लिखने हैं अब। तो फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो जाना, चाहे इसको फिक्स कर लो चाहे इधर से कर लो, आपकी इच्छा है। मैं रो वाइज कर रहा हूँ, यहाँ से 1 फिक्स कर दी, 1 और 1 के बीच का डिस्टेंस डैश आ गया, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, जो नोड जुड़ा होगा उसका डिस्टेंस लिखना है, जो नहीं जुड़ा होगा उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो 1 से 2 ये फिक्स किया मैंने पहले 1 को, इस 1 से तमाम नोड का डिस्टेंस देखना है, फिर 2 से सारे नोड्स का डिस्टेंस देखना है, फिर 3 से सारे नोड्स का डिस्टेंस देखना है, सो। तो 1 से 1 का डिस्टेंस डैश, 1 से 2 का डिस्टेंस देखिए ज़रा डायग्राम में 4, 1 से 3 का डिस्टेंस, 1 से 3, 1 से 3 डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो डिस्टेंस आ गया इन्फिनिटी। 1 से 4, 1 से 4 कितना है 2 यूनिट, 1 से 5 3 यूनिट, 1 से 6, 1 से 6 नहीं जुड़ा है डायरेक्ट, ये पड़ा हुआ है तो इन्फिनिटी। 1 से 7 इन्फिनिटी, 1 से 8 इन्फिनिटी, 1 से 9 इन्फिनिटी, 1 से 10 इन्फिनिटी। बोलने का मतलब ये हुआ कि 1 से जो नोड डायरेक्ट जुड़े होंगे उनके डिस्टेंसेस लिखने हैं, जो डायरेक्ट नोड नहीं जुड़े होंगे उनको लिखना आपने इन्फिनिटी। सिमिलर इज फॉर नोड 2। अब नोड 2 को देखो ज़रा, नोड 2 का फिर सबसे देखना है। तो नोड 2, 2 टू 1, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ एरो नहीं लगी, ध्यान रखना, अगर एरो लगी होती तो इसकी जगह इन्फिनिटी आना था। तो 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस 4, 2 और 2 के बीच का डिस्टेंस डैश आ गया, 2 और 2 के बीच का डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगा, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 6, ये आ गया, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस 6, ठीक है, 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस नहीं है, इन्फिनिटी 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 एंड सो ऑन। उसी तरीके से तीसरा नोड पकड़ लिया अब, ठीक है, तीसरा नोड, अब तीसरे नोड को सबके साथ जोड़ना है। तो तीसरे का डिस्टेंस 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया, तीसरे का नोड 2 से 6, ये आ गया, तीसरे का नोड 3 से 6, तीसरे का डिस्टेंस 4 से 5 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से 4 का डिस्टेंस फिर सबसे, 5 का डिस्टेंस सबसे, 6 का डिस्टेंस सबसे एंड सो ऑन। यू कैन राइट इजिली। कहने का मतलब इस साइड कॉलम को फिक्स करते चलो, रो को वेरी करते चलो। 1 से पहले सबका डिस्टेंस, फिर 2 से सबका डिस्टेंस, फिर 3 से सबका डिस्टेंस, फिर 4 से सबका डिस्टेंस, फिर 5 से सबका डिस्टेंस एंड सो ऑन। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके अगला स्टेप ये बोलता है कि फर्स्ट रो को लगाना है आपने स्टार, फर्स्ट रो को लगाना है स्टार, जिसको स्टार लगाया उसको इंक्लूड करना क्यू में, और जिस रो को आपने स्टार लगाया उस, कौन सी रो को स्टार लगाया, फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो को स्टार लगाया तो फर्स्ट कॉलम को आपने यहाँ से हल्की लाइन से डिलीट कर देना है। और जिस रो को स्टार लगाया उसमें जो अनडिलीटेड एलिमेंट बचे, अनडिलीटेड एलिमेंट बचे, उसमें ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको करना है रेक्टेंगल। ठीक है जी, जिस एलिमेंट को रेक्टेंगल किया वो जिस कॉलम में आया उस कॉलम को करना है डिलीट। जिस कॉलम को डिलीट किया, चौथे कॉलम को डिलीट किया, तो चौथी रो को लगाना है स्टार, और जिस रो को स्टार लगाया उस रो को लिखना है यहाँ पे। ठीक है जी, अब स्टार वाली रो कितनी होगी, 2 होगी। अब इन दोनों स्टार वाली रो में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। इन दोनों स्टार वाली रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3, आई थिंक 3 सबसे छोटा एलिमेंट है, 3। ध्यान रखना जो स्टार वाली रो है, जो स्टार वाली रो 1 बाई 1 बढ़ती जाएंगी, उसमें जो डिलीटेड एलिमेंट है उनमें उनको नहीं देखना है, जो अनडिलीटेड एलिमेंट्स हैं, इन डिलीटेड एलिमेंट को छोड़ के जो स्टार वाली रो बची, जो स्टार वाली रो हैं, उन स्टार वाली रो में जो अनडिलीटेड एलिमेंट है उसमें देखना सबसे छोटा एलिमेंट। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा आया, यहाँ पर आ गया 3। अब 3 किस कॉलम में आ रहा है, 5वें कॉलम में, तो 5वें कॉलम को करना है डिलीट, और जिस कॉलम को डिलीट किया उसको लिखना है यहाँ पे, और 5वां कॉलम डिलीट किया तो 5वें रो को स्टार लगाना है।
एंड रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन। अब आपके पास 3 रो होगी, 1 बाय 1 रो बढ़ रही है। अब ये जो 3 रो आई, इन 3 रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट, इन 3 रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। तो इन 3 रो में सबसे छोटा एलिमेंट आया आपका, इन 3 रो में देखिए ज़रा, सबसे छोटा एलिमेंट आया यहाँ पे 4, ये आया 4। ठीक है, 4। अनडिलीटेड एलिमेंट देखने हैं, जो स्टार वाली रो है उसमें अनडिलीटेड एलिमेंट। अब जिस एलिमेंट को आपने रेक्टेंगल किया उसके कॉलम को करना है डिलीट, जिस कॉलम को डिलीट किया उसको लगाना है स्टार, और उस कॉलम को यहाँ पे इंक्लूड करना है 2। एंड अब आपके पास होगी स्टार वाली रो 4। अब इन 4 रो में देखना आपने सबसे छोटा एलिमेंट, इन 4 रो में सबसे छोटा एलिमेंट जो है, इन 4 रो में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो आया 5, आई थिंक 5 आया। किस कॉलम में आया? तीसरे कॉलम में। तो तीसरे कॉलम को किया डिलीट, और तीसरे कॉलम को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, और तीसरी रो को यहाँ पे स्टार लगा दिया। अब आपके पास होगी 5 रो। अब इन 5 रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है, इन 5 रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे स्टार वाले में देखना, ध्यान रखना है जो स्टार वाली रो है सबसे छोटा एलिमेंट है 5। ठीक है, तो जिसमें रेक्टेंगल लगाया उसको किया डिलीट, जिस कॉलम को डिलीट किया उस रो को लगाना है स्टार, और जिस रो को स्टार लगाया उसको लिखना है यहाँ पे। मतलब क्यू में रो स्टार वाली रो लिख लो या डिलीटेड कॉलम लिख लो, एक ही बात है। फिर दोबारा से अब आपके पास होगी ये 2 4 6 रो होगी, 6 रो स्टार वाली होगी। अब इन 6 रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट आया आपका 1, 8वें कॉलम में। ठीक है, 7वें रो में। तो 8वें कॉलम को डिलीट किया, 8वें कॉलम को लगाया स्टार, और यहाँ पे 8वां कॉलम कर दिया इंट्रोड्यूस, 8वीं रो लगा दी यहाँ पे। और 8वीं रो के बाद फिर दोबारा जो स्टार्ड रो है इसमें देखना सबसे छोटा एलिमेंट, स्टार्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा आ रहा है? यहाँ पर आ गया ये 2। तो ये 2 आ गया आपका, इसको यहाँ से कर दिया डिलीट, जिसको डिलीट किया उसको लिखा यहाँ पे, और उसको रो को लगा दिया स्टार। अगर मान लो छोटा एलिमेंट एक जैसा आ रहा है तो रैंडमली जिस मर्जी उठा लो आप पीछे। फिर उसके बाद इसमें सबसे छोटा एलिमेंट, आ गया 3। तो 3 को किया मैंने रेक्टेंगल, इस रो को कर दिया मैंने डिलीट, और डिलीट करने के बाद जिस रो को डिलीट किया उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, जिस कॉलम को डिलीट किया उस रो को लगा दिया स्टार। ठीक है जी, उसके बाद 6 हो गया। अब उसके बाद जो स्टार्ड रोज हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट, तो सबसे छोटा एलिमेंट आई थिंक ये आया 5। ठीक है, तो जिसको रेक्टेंगल के उसके कॉलम को डिलीट किया, इस रो को लगा दिया स्टार, और यहाँ पर 10 कर दिया इंक्लूड। तो आई थिंक अब सारी कॉलम्स आपके डिलीट हो चुके हैं। तो ये बन गया आपका क्यू। तो अब जो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा? मिनिमम डिस्टेंस आएगा ये जो रेक्टेंगल्ड एलिमेंट आए, इन रेक्टेंगल्ड एलिमेंट को कर दो जमा। तो रेक्टेंगल्ड एलिमेंट को जमा करके 4 + 2 + 3 + 5 + 5 + 3 + 1 + 2 + 5, दिस गिव्स द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस इनको जमा करके आ जाएगा, जो भी आएगा आई थिंक 4 तो 2 6 तो 3 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 3 22, 23, 2 25 5 30, 30 यूनिट आ गए। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस मिल गया आपको। अब आपने पाथ ढूंढना है। तो पाथ के लिए फिर ये डायग्राम आपकी बनी है यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये डायग्राम सॉरी नोड्स लिखे हैं नीचे। अब इन नोड्स को आपने जोड़ना। कैसे जोड़ना है? कुछ नहीं करना है, जो रेक्टेंगल्ड एलिमेंट आए वो रेक्टेंगल्ड एलिमेंट देखने हैं आपने किन नोड्स के इंटरसेक्शन। देखो जरा, ये 4 किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में। ये 4 आ रहा है 1 और 2 के बीच में, डायग्राम में मिल जाएगा आपको। 4 आ रहा है 1 और 2 के बीच, तो यहाँ से 1 और 2 को ज्वाइन कर दिया आपने। फिर अगला 2 आ रहा है 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 को आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अगला 3 आ रहा है रेक्टेंगल एलिमेंट 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। मतलब जो रेक्टेंगल एलिमेंट हैं वो देखने हैं आपने किस रो और किस कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करना है। अब देखो अगला रेक्टेंगल एलिमेंट आया 5, 5 किसका है? 4 और 3 के बीच में, तो 4 और 3 को आपने ज्वाइन कर देना है। फिर अगला 5 किसके बीच में आ रहा है? 7 और 5 के बीच में, 7 और 5 के बीच में, तो 5 और 7 को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। फिर अगला एलिमेंट ये 3 किसके बीच में आ रहा है? 7 और 6 के बीच में, सबसे छोटा एलिमेंट 7 और 3 के बीच में, 7 और 3 को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, नहीं सॉरी 6 और 3 के बीच में, ये 6 और 3 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो 6 और 7 को जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला डिस्टेंस आ रहा है 7 और 8 के बीच में, तो 7 और 8 को जोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद अगला डिस्टेंस आ रहा है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के इंटरसेक्शन है, तो 8 और 9 को मैंने ज्वाइन कर दिया। और अगला आ रहा है 5
5 किसके बीच में आ रहा है, ये 5 आ रहा है 9 और 10 के बीच में, तो 9 और 10 को जोड़ दें यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका स्पैनिंग ट्री, मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस डायग्राम। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो रेक्टेंगल एलिमेंट है दे गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उनका सम, और जो रेक्टेंगल एलिमेंट है वो किन के बीच की इंटरसेक्शन है, उन नोड्स को आपस में जोड़ना, और जोड़ते वक्त ध्यान रखना है क्लोज नहीं बननी चाहिए लूप। अगर क्लोज बन रही है तो उसका मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस मेथड प्रिम एल्गोरिदम। अब प्रिम एल्गोरिदम को पूछने का इसका एक और तरीका भी है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। बजाय डायग्राम के वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ये ऐसे आर्क दे रखी होंगी, ऐसे डिस्टेंसेस दे रखे होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा पेपर में तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इसकी बनानी है डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम बनाने का तरीका आपने देख लेना है कितने नोड है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक ऐसे नोड बना लो, जैसे बनाए हुए हैं नोड बना लिए, और 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 से 2 को जोड़ना है, उसके ऊपर डिस्टेंस लिखना है, फिर 1 से 3 जोड़ना है, उसके ऊपर डिस्टेंस लिखना है। मतलब आपको पहले नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी यहाँ पे। नेटवर्किंग बनाने के बाद फिर आपने ये ऐसा टेबल बनाना है, और ऐसा टेबल बनाने के बाद फिर आपने सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका ये यहाँ पे ये बनाया डायग्राम। तो डायग्राम आपका कैसा भी बन सकता है, ये तुमने देखना है, वो डिपेंड करेगा कि आप नोड कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जिस हिसाब से नोड लिखेंगे उस हिसाब से डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनने के बाद फिर आप ये मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ये मैट्रिक्स बन जाएगा इमीडिएट आपके पास फिर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आर्क्स दे रखी हैं, डिस्टेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं आराम से। उसके बाद फिर ये इसका नेटवर्क डायग्राम बना है। ये डायग्राम जरूरी नहीं ऐसा बनाना, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका मतलब ये ऐसा डायग्राम भी बन सकता है, जैसा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्वेश्चन आपको। तो ये डायग्राम बना के फिर आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे। जैसे मैट्रिक्स बनेगा फिर मैट्रिक्स के बाद आपने क्यू निकालना है, वो क्यू साथ साथ में निकलता जाएगा। और ये निकाला है इसका क्यू, और ये इसका बना है स्पैनिंग ट्री। ठीक है जी, स्पैनिंग ट्री के बाद ये मेथड यहीं ख़त्म होता है, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड है आगे, उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।